आज की गंभीर चर्चा ओमिक्रॉन को फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि विश्व में अचानक कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है और यहाँ कोविड पेशेंट्स के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही हम सार्स कोव 2 के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का नाम भी सुन रहे हैं, जो एक महीने में 100 से अधिक देशों में फैल चुका है तथा 3 लाख से अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। क्या है ये ओमिक्रॉन और क्या कोविड की ये नई वेव सारी दुनिया में सुनामी लाने वाली है? आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो वास्तव में जीवित नहीं है और इसे मल्टीप्लाई करने के लिए जीवित कोशिकाओं मींस ह्यूमन, एनिमल और प्लांट सेल्स की आवश्यकता होती है। यह जेनेटिक कोड या तो डीएनए या आरएनए का एक छोटा संग्रह है जो प्रोटीन कोड से लिपटा होता है। सार्स कोव 2 वायरस कोरोना वायरस फैमिली से संबंधित है, जिसकी बाहरी सतह पर नुकीले कांटों जैसी संरचना होती है और यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में बिल्कुल मुकुट जैसा दिखाई देता है। इस इमेज में आप गोलाकार वायरस के ऊपर बने नुकीले कांटों जैसी संरचना को देख सकते हैं। इन्हें ही स्पाइक्स कहा जाता है, जिससे वायरस शरीर में प्रवेश करता है। यह एक आरएनए वायरस है। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए होता है। हम सब जानते हैं, जब कोरोना वायरस आया तब इससे होने वाले इन्फेक्शन के दौरान हमने इसके अलग अलग वेरिएंट्स या कई रूपों के नाम सुने जो अलग अलग देशों से उत्पन्न हुए। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा और अब तो ओमिक्रॉन। ये सब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि ये वेरिएंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएंट्स या बहुरूपिया क्या होते हैं और कैसे आते हैं। जब भी कोई वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है तो दूसरे शरीर में उसे म्यूटेट करने का अवसर मिलता है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। इस म्यूटेशन के दौरान एक वायरस अपने जीनोम में कुछ परिवर्तन करता है और जैसे कुछ पुराने जीन डिलीट यानी खत्म हो जाते हैं, कुछ नए जीन भी आ जाते हैं। ये परिवर्तन सामान्य तौर पर नोटिसेबल भी नहीं होते। यदि जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करें तो हमें पता भी नहीं चलता कि वायरस में कुछ चेंजेस हुए हैं, परंतु कभी-कभी ये चेंजेस काफी भयानक होते हैं जो वायरस की इन्फेक्शन कैपेबिलिटी या उसकी सीवियरिटी को बढ़ा देते हैं और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यानी वायरस को म्यूटेट करने का अवसर किसी व्यक्ति के शरीर में ही मिलता है, तभी तो उसको इन्फेक्ट करता है। ऐसी दशा में जितना कमजोर इम्यूनिटी वाला व्यक्ति होगा, वायरस को उतना ज्यादा समय मिलता है उसके शरीर में म्यूटेट करने के लिए। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि यदि नए वेरिएंट्स को आने से रोकना है तो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस को कम करना होगा। इसलिए ओमिक्रॉन ऐसा ही एक वेरिएंट है जो म्यूटेशन के बाद लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है, यानी इसका डबलिंग टाइम कम हो गया है। डबलिंग टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ सच्चाई जानते हैं ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन सार्स कोव 2 का एक सबसे नया वेरिएंट है जिसमें लगभग 50 म्यूटेशन हुई है, जिनमें से 32 म्यूटेशन तो इसके स्पाइक प्रोटीन में ही हुई है। स्पाइक यानी जो आप कांटे जैसे देखते हैं वायरस के ऊपर, इनकी सहायता से यह वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर पाता है। इसके अंदर हुई कुछ म्यूटेशंस बेहद चिंताजनक है, जिसकी वजह से इसका डबलिंग टाइम भी काफी कम हो गया है और ये तेजी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डबलिंग टाइम क्या है? यहाँ पर डबलिंग टाइम का मतलब है वो समय जिसमें वायरस द्वारा इन्फेक्टेड पीपल का नंबर डबल हो जाएगा, जो कि ओमिक्रॉन के केस में पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में सबसे कम है। इसलिए 26 नवंबर 2021 को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया है।
अब समझते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। WHO किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा देता है यदि उसकी वायरुलेंस यानी इन्फेक्शन करने की क्षमता और बढ़ जाती है, या उसकी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की स्पीड बढ़ जाती है, या इन्फेक्शन के बाद व्यक्ति में पहले से अलग तरह के सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, महामारी में और भी हानिकारक रूप से आए परिवर्तन अथवा एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक्स वैक्सीन आदि की इफेक्टिवनेस किसी वेरिएंट के आगे कम होने लगे। यह जानना अब जरूरी है कि यदि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होता है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा वेरिएंट बहुरूपिया के संक्रमण से बहुत हल्का है। जैसे इसमें आमतौर पर लोगों में हल्का बुखार, कफ, खांसी, जुखाम, गले में दर्द, थकान, कमजोरी और बदन दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यदि इसका संक्रमण लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स तक पहुंचता है तो गंभीर लक्षण जैसे कि सांस न आना, सांस लाने में दिक्कत तथा सीने में दर्द आदि भी हो सकते हैं। अब सवाल है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। वायरस को डिटेक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका RT-PCR टेस्ट है। वायरस की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए इसके कुछ स्पेसिफिक जीन्स जैसे कि स्पाइक, इन्वेलप्ड और न्यूक्लियोकैप्सिड आदि का टेस्ट किया जाता है, और यदि ये पॉजिटिव आते हैं तो वायरस की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है। रोचक तथ्य ये है कि ओमिक्रॉन का S जीन म्यूटेट हो गया है, इसलिए अधिकांश प्राइमर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसे S जीन ड्रॉप आउट कहा जाता है, और इसीलिए इसी तथ्य को ओमिक्रॉन के डिटेक्शन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी बाकी जीन पॉजिटिव हैं और S जीन नेगेटिव है, तो यह ओमिक्रॉन हो सकता है, जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग से कंफर्म किया जाता है। चलिए समझते हैं कि कोरोना को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कोरोना के केसेस हाल ही में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आया है, जिनमें साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और देशों में भी ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ल्ड वाइड कोविड वेव के कारण ओमिक्रॉन ही है। हालांकि इसके मामले अभी कम हैं, पर यदि ऐसे ही इसका ट्रांसमिशन होता रहा तो जल्द ही ये नंबर डेल्टा वेरिएंट को बाईपास कर जाएगा और ओमिक्रॉन इन्फेक्शन एक सुनामी का रूप ले लेगा। इस ग्राफ में साउथ अफ्रीका की कोविड पेशेंट्स पीक दिखाई गई है। साउथ अफ्रीका से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट उत्पन्न हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा की वेव्स के बाद अब वहां ओमिक्रॉन की वेव शुरू है। ऊपर से इस वेरिएंट का डबलिंग टाइम पिछले वेरिएंट से कम है। जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, अनुमान है कि ये वेव काफी बड़ी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगी। अब नजर डालते हैं भारत में आने वाले आंकड़ों पर। भारत में एक बार फिर से कोरोना के रोज आने वाले आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले तो केरल से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, परंतु अब भारत के सभी राज्यों में बढ़े हुए आंकड़े दिखने लगे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और बहुत से राज्यों में ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले फिलहाल महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान से आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली में कोरोना मामलों की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का ये वेरिएंट कितनी तेजी से सब जगह पैर पसार रहा है और कितने कम समय में इतने देशों और राज्यों में ये फैल गया है और भयानक हालत पैदा हो रहे हैं। लोगों के मन में यह बहुत बड़ा सवाल है, जब ओमिक्रॉन के गंभीर लक्षण हैं ही नहीं तो डरने की क्या बात है? क्यों लोगों को मिलने से रोका जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर जोर दिया जा रहा है। तो
तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वायरस की प्रवृत्ति हमेशा म्यूटेट करने की ही होती है और लोगों में इसका संक्रमण बढ़ता गया तो हमें नहीं पता कि कब ये ओमिक्रॉन म्यूटेट होकर एक खतरनाक रूप ले लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि जितना हो सके वायरस को फैलने से रोका जाए और इसे म्यूटेट करने का कम से कम अवसर दिया जाए। ऐसी बहुत सारी जानकारी बाहर के देशों से आ रही है, जैसा कि फ्रांस में एक नए वेरिएंट IHU की पुष्टि हुई है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। इजराइल में फ्लोरिना के मरीज की पुष्टि हुई है, मींस जिसमें फ्लू और कोरोना दोनों के इन्फेक्शन मिले हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इससे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा इंडिया से ही निकला है, इसलिए प्लीज इसे हल्के में ना लें और बहुत सावधानी से काम करें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वायरस को रोकने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु मैं एक बार फिर आपको इससे अवगत कराना चाहूंगा। वायरस को अपने पैर पसारने से रोकने के लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, जैसे हाथों, मुंह आदि को धोते रहें, वैक्सीन की पूरी डोज अवश्य लें तथा सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। ओमिक्रॉन वायरस से बचने का आसान तरीका है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इसका मतलब विटामिन C और मिनरल से भरपूर सब्जियां तथा फलों जैसे पालक, बंद गोभी, मेथी, ब्रोकली, गाजर, संतरे, कीनू, कीवी, टमाटर, नींबू इत्यादि का रोज सेवन करना होगा, क्योंकि हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साइंस वंडर्स ऐसे ही साइंस के टॉपिक्स लाता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।